Hey everyone, welcome back to Lit Quiz. I am Mishwa Patel, and on this channel we solve good daily problems to our coding errors. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is Pixicameo. So the parts should be in order of occurrence in the input list, and parts occurring earlier should always have a size greater than or equal to parts occurring later. तो अब हमें पार्ट्स के अंदर क्या है कि अकरेंस मीन्स कि जो जैसे आ रहा है ना उसको वैसे ही रिटर्न करवाना है। जो पहले आ रहा है उनको पहले और जो बाद में आ रहा है वो बाद में। और जिसकी साइज ज्यादा हो वो सब आगे वाले जितने हो गए उन्हीं की सब साइज ज्यादा रहनी चाहिए, पीछे वालों की साइज ज्यादा नहीं रहनी चाहिए आगे से। रिटर्न इन इंटीजर ऑफ के पार्ट्स। तो यहाँ पे हमें एक एन एरे ऑफ के पार्ट्स रिटर्न करवाना है। सो आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक सिंपल अप्रोच है हमारा कि हमारे पास n नोड्स है और की पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नोड्स है और की पार्ट्स इक्वल्स टू 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। अब 3 नोड्स को तो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो लास्ट 2 विल बी नल। और यहाँ पे वो डिफरेंस भी नहीं है कि ये और आगे वाले का डिफरेंस सिर्फ एक एक का ही है और आगे सभी का 0 0 का डिफरेंस है, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन कि यहाँ पे 10 नोड्स है और इनको 3 के अंदर डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे तो एक 4 का बाकी 3 3 के बना लेंगे। सो ये एग्जांपल देखते हैं एक बार कि हम ऐसे आज कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो हमें देख के पता चल गया कि 1 to 10 तक है, बट अगर कोई कोई टाइम ऐसा होगा सॉरी लिंक लिस्ट के अंदर हमें कोई साइज या कोई फंक्शन नहीं दिया होता जिसकी मदद से फाइंड कर लिया, तो पहले तो काउंट वेरिएबल से हम काउंट को फाइंड कर लेंगे कितने लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स है। सो काउंट इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके 10 है। सो काउंट 10 हो गया है यहाँ पे। देन काउंट एक बार फाइंड कर लिया तो हम ये पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे तो पहले तो हमें पता ही है कि हमें कौन कौन से पार्ट लेने हैं, कितने पार्ट बनेंगे, तो उसको पहले एक डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स बनेंगे, पार्ट्स इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें उतने पार्ट्स करने हैं। अब 10 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर इंटीजर के अंदर आएगा 3 पार्ट्स करने हैं। अब यहाँ पे देखिए तो रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स के यहाँ पे अगर 3 पार्ट करेंगे तो 9 तक आएगा, पर 10वां बच जाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो एक रिमाइंडर आप फाइंड कर लेंगे। रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कैसे रहेगा तो 10 है उसका मॉड्यूलो निकाल ले, 10 मॉड्यूलो 3 निकाल लेंगे तभी हमें हमारा रिमेनिंग पार्ट भी मिल जाएगा। अब 10 मॉड्यूलो 3 का आंसर रहेगा 1 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 3 3 के पार्ट करने हैं और एक रिमेनिंग पार्ट है 1, एक पार्ट रह रहा है। अगर इसकी जगह 11 होता तो 2 पार्ट रहते। अब 2 पार्ट रहते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 11 का। सो हाँ यहाँ पे 11 है और अब हमारे पास क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स रह रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट विल बी 2। अब इसको मैनेज करना है, कैसे करेंगे जस्ट सेकेंड, ये सब मॉडिफाई कर देते हैं। 11 और यहाँ पर 11। अब 10 के लिए तो आप समझ जाओगे कि एक पार्ट रहेगा उसको पहले दे देंगे, बट यहाँ पे 2 पार्ट बच रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट 2 रह रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो जितने पार्ट्स है उतने पार्ट्स ले लेंगे। मीन्स जो एरे की साइज के अंदर होगा, एरे पहला एरे कितने का होगा तो जितने पार्ट्स है उतने ले रहे हैं, प्लस करवाएंगे कि अगर रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं। सो इफ रिमेनिंग पार्ट 0 से बड़ा होगा, रिमेनिंग पार्ट 0 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, एक करेंगे, वरना
एक ऐड करवाएंगे मीन्स, क्योंकि हमें पता है कि एक दो दो की जो दो पार्ट्स हो गए उसका डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि यहाँ पे 5 ले ले उसके बाद 3 के 2 ले ले, तो फिर 2 का डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच, जो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से रिमेनिंग पार्ट के अंदर एक ले लेंगे। तो क्या करेंगे कि 4 के 2 पार्ट ले लेंगे, 1 से 4, 5 से 8 2 पार्ट हो गए, और लास्ट वाला 9 से 10 का 3 पार्ट हो गए। 9 3 पार्ट्स के अंदर हमने देखा तो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 मीन्स के डिफरेंस 0 का। इसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो डिफरेंस 1 का आया, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट के अंदर डिफरेंस 1 का बना रहा। सो अगर रिमेनिंग पार्ट 0 से ज्यादा हो गए तो 1 ले लेंगे, वरना रिमेनिंग पार्ट अगर इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि लेस देन 0 तो हो गए नहीं, तो एट दैट टाइम क्या करेंगे कि 0 ऐड करवा देंगे, मीन्स के जितने पार्ट्स होगी ना उतने करेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट 2 है तो 1 बढ़ा दिया, 1 ऐड कर दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर से एक वैल्यू माइनस कर देंगे। सो -1 इक्वल्स टू 1। अब बारी आती है वापस से दूसरा की, तो दूसरा कंप्लीट करेंगे तो वापस से रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू करेंगे, -1 इक्वल्स टू 0। ऐसे करके करते रहेंगे आगे का सभी। सो आई होप आप सबको सॉल्यूशन अप्रोच समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो पहले तो हमने जैसे डिसाइड किया कि इसकी साइज ले लेंगे, तो साइज लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक प्राइवेट फंक्शन ही बना देंगे। जस्ट अ सेकेंड। प्राइवेट इंट काउंट इक्वल्स सॉरी लिस्ट नोड, इसके अंदर हेड पास कर देंगे तो काउंट हो जाएगा डायरेक्ट, और इंट काउंट इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद while हेड नॉट इक्वल्स टू नल होगा, हेड की वैल्यू नल ना हो तब तक काउंट प्लस प्लस करवा देंगे, एंड एट द एंड हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट करवा देंगे। यहाँ से हमें हमारा काउंट मिल जाएगा तो हम काउंट को रिटर्न करवा लेंगे। सो हमारा जो हेल्पर फंक्शन चाहिए था वो हमने हेल्पर फंक्शन बना लिया है। अब बारी आती है हमारा मेन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो पहले काउंट वेरिएबल n ले लेंगे, n इक्वल्स टू मीन्स कि हमें पता चल जाए कि कितने पार्ट्स लेने हैं। सो काउंट, और उसके अंदर हेड की वैल्यू को पास कर देंगे। अब हेड की वैल्यू को वहाँ पास कर दी। अब बारी आती है n से अच्छा रहेगा साइज ले लेते हैं, साइज। अब बारी आती है हमारे कितने पार्ट्स करने हैं वो। सो इन पार्ट्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, तो हमारी जो साइज है साइज उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई के से। के साइज के बनाने हैं, सो के से डिवाइड करेंगे, और दूसरा रिमेनिंग पार्ट्स ले लेते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल्स टू जो हमारी साइज है साइज, इसका मॉड्यूलो ले लेंगे, मॉड्यूलो के। तो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग पार्ट्स भी आ जाएगा। नाउ अब हमारा रिजल्ट लिस्ट नोड तैयार करेंगे। सो लिस्ट नोड एरे, लिस्ट नोड का एरे रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड साइज रहेगी की, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमने देखा कि 5 है तो इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। सो साइज की रहेगी कितनी होगी, यहाँ पे 3 है तो 1 2 और 3 एरे पास किए हुए हैं। अब बारी आती है स्टार्ट केस। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो एक करंट नोड ले लेंगे, करंट नोड इक्वल्स टू हेड से स्टार्ट करवाएंगे करंट नोड को, एंड देन मूव करेंगे कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन की तक, सॉरी आई लेस देन की तक एंड एल मीन्स के के से कम हो जाए या फिर हमारे जो करंट है वो नल हो जाए।
करंट नॉट इक्वल्स टू नल। जब ये दोनों वैल्यू ट्रू हो जाएगी तब हम जब तक ये दोनों वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती तब तक हम लूप चलाते रहेंगे। सो आई प्लस प्लस करवाएंगे। अब हमारा रिजल्ट नोड है, तो रिजल्ट नोड की जो आई पोजीशन है, आई पोजीशन उस पे पहले तो हम जो हमारा करंट रहेगा उसको स्टोर करवा देंगे। देन आगे मूव करेंगे कितने साइज बनानी है। सो इंट पार्ट साइज मीन्स कि ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी ना कि ये 4 बनाएंगे, इसके बाद वापस 4 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, वो कैसे की थी कैलकुलेट? तो एक पार्ट्स था उनको ऐड करवाया था, और रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तब एक एक्स्ट्रा ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। सो पार्ट्स प्लस, अब देखेंगे कि रिमेनिंग पार्ट ग्रेटर देन 0 है, मीन्स कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। अगर है तो आंसर 1, वरना आंसर 0। सिंपल। अब यहाँ से हमें टोटल पार्ट्स मिल जाएंगे, तो जितनी पार्ट साइज होगी वहां तक का एक एरे बनाना है। सो उसके लिए एक और फॉर लूप ले लेंगे, इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो सॉरी जे इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कराएंगे यहाँ भी, क्योंकि ये सब है जो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर डील कर रहे हैं, हमने -1 पहले से किया है नहीं है। सो जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कराएंगे और जे लेस देन पार्ट साइज तक जाएंगे। फिर बारी आती है जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है कि हम एरे के अंदर कौन से डालेंगे। सो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करवाएंगे। मीन्स के यहाँ पे क्या किया, तो एक रिजल्ट एरे आई था, इसके अंदर जितने भी करंट्स हो गए वो सभी स्टोर करवा दी, और इसके बाद मीन्स की हेड की वैल्यू स्टोर करवा दी, करंट की हेड की। यहाँ पे हमें क्या करवा रहा है, रिजल्ट एरे के अंदर जो भी हेड्स है उनको रिटर्न करवा रहा है। तो अब जब तक पार्ट वो रहेगा, मीन्स के एक रिटर्न करवा दिया, अब बारी आती है 4 पार्ट तक होगा, नेक्स्ट हमें 5 रिटर्न करवाना है, वहाँ पे एरे के अंदर ऐड करवाना है। तो 4 तक तो जाना चाहिए ना हमारा जो पॉइंटर करंट है तो वो ये पॉइंटर करंट यहाँ 4 तक ले जाएगा इसको। उसके बाद क्या होगा, तो एक नया नोड हो जाएगा। सो लिस्ट नोड नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं उसको, एक बार 4 तक पहुंच गया, उसके बाद 5 आएगा तो वो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट की वैल्यू है उससे नेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब जो करंट डॉट नेक्स्ट हो गया, करंट डॉट नेक्स्ट, इसकी वैल्यू को नल कर देंगे। नल क्यों? क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं अभी हमारे पास। सो अब वापस से हमें लूप चलवाना है, तो नल किया। अब करंट है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवा देंगे, करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट पार्ट स्टोर करवा देंगे। मीन्स कि यहाँ पे हमने इनिशियली हेड स्टोर करवाया था, अब नेक्स्ट पार्ट वाला हेड स्टोर करवा देंगे, तो वापस से फॉर लूप होगा, रिजल्ट आई के अंदर ये नेक्स्ट पार्ट वाला का हेड चला जाएगा। देन ऐसे करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मेन चीज यहाँ पे जो है वो हमारी रिमेनिंग पार्ट है, मीन्स के जो रिमाइंडर रह रही है वो रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू को माइनस करवा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एक एक हमें आगे एक्स्ट्रा भेजा हुआ है। सो ऐसे करके हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। नाउ जब हमारे पास पूरा एरे आ जाएगा तो हमें उसको रिटर्न करवाना रहेगा। सो वी विल रिटर्न द रिजल्ट हियर। सो यहाँ पे हमारा कोडिंग सॉल्यूशन खत्म हुआ। पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। काउंट के अंदर हमने काउंट किए कितने नोड्स है, उसके बाद जितने नोड्स है उसको के साइज के अंदर डिवाइड करना था, तो उसके पार्ट्स बनाए और कुछ पार्ट्स रह जाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट इंटीजर तो मिलेगा नहीं कई बार, तो उसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसके अंदर वो ले लिए। फिर रिजल्ट एरे लिया जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और लिस्ट नोड ले लिया जिसके अंदर हेड की वैल्यू को इनिशियली स्टोर करवाया। फिर रिजल्ट के आई के अंदर जो भी पार्ट्स होगी उसके हेड्स को ऐड करवा रहे हैं, तो उसके लिए पहले यहाँ पे हमारा हेड आ गया। आफ्टर दैट पार्ट साइज जितने भी पार्ट्स होगी वहां तक मूव करवाएंगे। मीन्स के 4 पार्ट्स होगी तो 4 पार्ट्स तक करंट वैल्यू करंट पॉइंटर को मूव करवा देंगे।
देन हमारा नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा करंट और टैक्स के अंदर। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाएंगे, फिर वापस से ये सब स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे करके हमारे पास जितने भी है जितने लीग लिस्ट है उसके के पार्ट्स मिल जाएंगे। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। लेट्स रन इट। कंपाइलेशन एरर इक्वल्स टू नहीं है, प्लस रहेगा। रिमेनिंग पार्ट नो, रिमेनिंग पार्ट से रिमेनिंग पार्ट नहीं। सो रिमेनिंग parts completely runs. Now let's submit it. Yep, it completely submits. So finally we completed our 100 days streak. So it beats 100% in run time. ये एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मे बी यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन बन रहा है, जो सभी ने एक ही सॉल्यूशन फाइंड किया है वो यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। सो आई होप आप सबको वीडियो के अंदर समझ आ गया होगा आज के प्रॉब्लम को इजीली आप कैसे टेकल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, जो भी आपके दोस्त कोडिंग इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।